अब हम पहुंच चुके हैं घारों में। ये ठट्ठा का एक नवाही इलाका है और इसके एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में एक इमदादी कैंप लगाया गया है। इसका जो इंतजाम है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास है। इस वक्त मैं एक क्लासरूम में खड़ा हूं। आपको इस क्लासरूम में बच्चे नजर आ रहे हैं जो कि इस कमरे में जिन्होंने पनाह ले रखी है, साथ में इनका सामान है। और यहाँ पर इस कैंप में हमारे साथ मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रुकन असम्बली हीर सोहो साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताएंगे कि आप ये जो कैंप है ये कितने दिन से आप चला रही हैं? ये 26 से लोग जब कोट आलम का बंद उठा था तो 26 के बाद जो है ना हमने लोगों को निकाल के बेलो, बठोरो, दड़ो, सजावल से लोगों को जो है ना वो यहाँ पे शिफ्ट किया था हम लोग। तो ये जो खवातीन है ये सजावल की हैं? जी ये बेलो की, बेलो के लोग यहाँ पर है। अच्छा, यानी कि ये घरों के लोग नहीं है जिनकी आप मदद कर रहे हैं? आप पूछ सकते हैं, ये बेलो के लोग। आप बेलो से आए हैं जी? हम सजावल बठोरे से। अच्छा जी। कितने दिन से आप यहाँ पे? इधर हमारे को 4-5 दिन हो गए। अच्छा जी। तो यहाँ पे आपको सब कुछ खाने पीने को मिल रहा है? जी मिल रहा है। कल मिला था, जे आया था उस टाइम में मिला था, कल मिला था, मिल रहा भी है कुछ। और कोई मसला वसला है? नहीं, कोई दूसरा कोई मसला नहीं है, बस अल्लाह का शुक्र है। यो है बस ऐसा हम आदमी इसका ही नहीं है, एमक्यू का नहीं है, बस ये उसका मेहरबानी। अब एमक्यूएम के लोग नहीं है? नहीं 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 नहीं, वो इसका मेहरबानी है जो हमारे को इधर लेके आया और इधर बैठा कुछ हमारे को देना खाने पीने के लिए पे दे रहा। अच्छा, तो यहाँ पे आपको टेंट कितने चाहिए? टेंट है यहाँ पे? लोगों को मिल रहे हैं टेंट? नहीं, टेंट नहीं मिले। यहाँ पे भी देखें लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग, तो आपने खुद देखा होगा कि बैठे हुए, कोई टेंट नहीं है। और हमें अभी तक एक टेंट भी जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला। सिंध गवर्नमेंट ने एक टेंट नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल। मैंने डीसीओ से बात की, ईडीओ से बात की, और जो भी मीटिंग्स हुई है ना मीटिंग्स में बुलाते हैं, ना कोई हमें इंफॉर्मेशन होती है, ना डिटेल देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ केकेएफ के थ्रू जो हमें जो इमदाद मिल रही है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाकी यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं मिला हमें। हीर सोहो साहबा कह रही हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से इनको यहाँ पे कोई टेंट नहीं दिया गया। अब इत्तेफाक की बात है कि हीर सोहो साहबा के साथ ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब खड़े हैं जो हुकूमत सिंध के मशीर हैं, लेकिन इनका ताल्लुक भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ है। लेकिन ये हुकूमत सिंध के मशीर हैं। इनसे पूछते हैं कि सिंध हुकूमत ने अभी तक हीर सोहो साहबा के इलाके में अभी तक कोई एक टेंट भी नहीं दिया। जी ख्वाजा साहब, पार्टी तो आपकी एक ही है, लेकिन आप हुकूमत सिंध के एडवाइजर हैं, आपने क्यों नहीं इनको अभी तक कोई टेंट दिया? असल में हामिद भाई ये हुआ कि ये देखें, जो जिस तरह से इनिशियली मीटिंग में सीएम साहब ने कहा था कि हम लॉजिस्टिक्स डिज़ाइन करेंगे और फिर डीसीओ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन वो फिर मीटिंग के बाद प्रैक्टिकली उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाई। और फिर ये हुआ कि 62 लोगों ने अपने इलाकों में ज़्यादा इमदादी सामान वसूल कर लिया और उन्होंने अपने यहाँ जिसने ज़्यादा शोर किया कि हमारे यहाँ ज़्यादा तबाही है, यानी वो यूनिफॉर्मिटी नहीं हो पाई। बाअसर की आपने इस्तिलाह इस्तेमाल किया है। हमारा तो ये ख्याल है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी बहुत बाअसर जमात है, तो उसके एमपीएस को टेंट क्यों नहीं मिले? नहीं हमारे नहीं ठट्ठा में नहीं आप नहीं था। हम अभी तो इंटर हुए हैं इसी, जैसे आप दूसरी दफा एमपीए बनी है। मैं बिल्कुल बनी हूँ, लेकिन इंतजामिया और यहाँ के लोकल कपी यहाँ के जो है वो नहीं चाहते कि एमक्यूएम यहाँ मजबूत हो, एमक्यूएम यहाँ के लोगों के मसाइल हल करे, काम करे। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं तरीके से, जैसे आपने कहा कि जब टैंक को देखे एक मिनिस्टर को गुस्सा आ गया था, तो ये झंडा ऐसा है जो जहाँ पर भी हम जाते हैं उन लोगों को गुस्सा आ जाता है, वो देख के गुस्सा आ जाता है। बस आमिर भाई इसमें बात यह है कि अभी देखें फ्लड के ऊपर मैं नहीं समझता कि हमें इतना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना चाहिए। जिन्होंने किया बहरहाल वो उनका राइट है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि केकेएफ खिदमत अकल फाउंडेशन एक बहुत बड़ा रिसोर्स सेंटर है इनके उनका। और जब हम ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते गवर्नमेंट को, हमारे अपने वसाइल हैं। बैरून मुल्क से सन ने कल हमें बहुत बड़ी कंसाइनमेंट भेजी है, तो हम अपने तौर पर ही अपनी बेस अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये मामला निमट जाए, सेटल डाउन हो जाए, तो फिर डेफिनेटली जो इसमें फ्लॉज हैं वो गवर्नमेंट को हाईलाइट। इस कैंप को देखते हैं जो आपकी जमात कैंप चला रही है। ये जो एक इमदादी सामान का बैग है, इसमें क्या कुछ होता है जी? इस बैग में क्या होता है? 10 किलो आटा है और 2 किलो चीनी है, 2 किलो चावल है और 1 किलो जो है ना हमने घी डाला हुआ है, पत्ती है, इसमें माचिस बॉक्स है, मसाला। इसमें यही कि कम से कम 1 हफ्ते तक का जो है ना राशन हमने इसमें दिया हुआ। लेकिन हम ये कर रहे हैं कि ये पैकेट बनाकर हम एक तो जो हमने यहाँ पे तकरीबन 350 लोगों को हम दे रहे हैं, उसके अलावा हम जहाँ जैसे जमपीर है, कल हम जमपीर गए थे, हम जो है ना घोड़ाबाड़ी तक जो है ना घिरनाल तक गए थे, जो यहाँ से ठट्ठा से समझे 4 घंटे हमें लगे सफर में। वहाँ पर हम जाके 400-500 जो हमारी रेंज है 700-800 पैकेट मुख्तलिफ जगहों पे हम दे रहे हैं। तो ये राशन जो है ना यकीनन ना काफ़ी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्ताफ भाई की तरफ से इन ठट्ठा की आवाम को दें कि अल्ताफ हुसैन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आपके साथ है इस बुरे वक्त में। एमक्यूएम की राब्ता कमेटी के अरकान और जो
सूबाई असम्बली के अरकान हैं वो यहाँ पे मुकामी लोगों को खिदमत खल्क फाउंडेशन की तरफ से इमदादी सामान जो है वो तकसीम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस इमदादी कैंप में MQM की तरफ से इमदादी सामान तकसीम किया जा रहा है। ये जो आपने सूरत हाल देखी है ठट्ठा में और घारों में, ये आपके सामने है।